सही उत्तर है विकल्प ए महाजोड़ ईश इक्वल्स महेश। गुण संधि का मानक रूप यहाँ दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 2, रामायण में प्रयुक्त अलंकार का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थों में होती है। प्रश्न संख्या 3, समास का विग्रह अक्षरार्थ का सही रूप क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4, कारक का सही प्रयोग गंगा स्नान करने योग्य है। सही उत्तर है विकल्प ए स्नान को करने योग्य का भाव कर्म कारक दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है विकल्प बी दशानन बहुव्रीहि समास है रावण के लिए। प्रश्न संख्या 6, कुछ लोग धन के भूखे हैं कुछ ज्ञान के में भेद अलंकार है। सही उत्तर है विकल्प ए दो स्थितियों में अंतर या भेद करना भेद अलंकार कहलाता है। प्रश्न संख्या 7, स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प डी दिए गए सभी विकल्प स्वर संधि के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 8, पुत्र मोहित का सही समास विग्रह क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी ये बहुव्रीहि समास का एक विशेष विग्रह रूप है। प्रश्न संख्या 9, राम नाम महिमा गावे में कौन सा छंद है? सही उत्तर है विकल्प ए दोहा अर्थ सम मात्रिक छंद है जिसके चरणों में 13-11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 10, अव्यय शब्द का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी यदि एक अविकारी या अव्यय शब्द है जो कभी नहीं बदलता। प्रश्न संख्या 11, क्रिया खाना का कर्मवाच्य भूतकाल रूप क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार गया सहायक क्रिया लेती है। प्रश्न संख्या 12, रण में शत्रु का संहार किस रस का उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प। प्रश्न संख्या 13, विसर्ग संधि का सही उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी निह जोड़ शुल्क में विसर्ग का लोप या परिवर्तन संधि नियम है। प्रश्न संख्या 14, उपसर्ग का उदाहरण प्र वाले शब्द में कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 16, लकार में संकेतक का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है विकल्प ए संकेत या शर्त वाले वाक्य अक्सर भविष्य के लिए होते हैं। प्रश्न संख्या 17, मानो सूर्य उदय हो किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प ए जहां मानो जनु शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा होती है। प्रश्न संख्या 18, कारक में अधिकरण का सूचक चिन्ह क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है। प्रश्न संख्या 19, समास अवयव का विग्रह क्या होगा?
सही उत्तर है विकल्प डी। अवयव शब्द स्वयं में एक अर्थ है, इसका विग्रह भी अवयव ही है। प्रश्न संख्या 20, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी। यद्यपि विकल्प सी गुण संधि है, यण में ई ऊ का य व हो जाता है। प्रश्न संख्या 21, अग्नि के लिए सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी। पावक, हुताशन, अनल अग्नि के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 22, उन्नति का सही विलोम रूप क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। उन्नति का अर्थ है ऊपर उठना, अवनति मतलब गिरना। प्रश्न संख्या 23, मुहावरे आंख का तारा का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। अत्यंत प्यारा व्यक्ति आंखों का तारा कहलाता है। प्रश्न संख्या 24, जो कभी न मरे के लिए सही शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प डी। ये सभी शब्द मृत्यु रहित होने के भाव को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 25, वाक्य शुद्धि वो किताब पढ़ा रहा है। सही उत्तर है विकल्प ए। पढ़ाना और पढ़ना में अंतर है, संदर्भ पढ़ना है। प्रश्न संख्या 26, रसखान की रचना मुख्य रूप से किस प्रकार की है? सही उत्तर है विकल्प बी। रसखान कृष्ण भक्ति के पद लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 27, तद्भव शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी। संस्कृत के अग्नि का बदला हुआ रूप आग तद्भव है। प्रश्न संख्या 28, लोकोक्ति 9-2-11 होना का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए। किसी स्थिति से तुरंत गायब हो जाना। प्रश्न संख्या 29, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30, अनेकार्थी शब्द पत्र के अर्थ क्या हैं? सही उत्तर है विकल्प ए। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और खत भी। प्रश्न संख्या 31, नीलकंठ का सही समास विग्रह क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। नीला है कंठ जिसका शिव। प्रश्न संख्या 32, चंद्रमा सा मुख किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प ए। जहां सा या सी लगाकर तुलना की जाए। प्रश्न संख्या 33, संघात क्रिया का भेद क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 34, विराम चिन्ह का सही प्रयोग राम श्याम आओ। सही उत्तर है विकल्प डी। अल्पविराम का यहाँ सही प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 35, संधि की सही परिभाषा क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 36, कमल नयन में कौन सा अलंकार है?
सही उत्तर है विकल्प ए, जहां अभेद आरोप हो यानी नयन को ही कमल मान लिया जाए। प्रश्न संख्या 37, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सही उत्तर है विकल्प ए, रूप, रंग और गुण बताने वाला गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 38, रामलखन किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प बी, राम और लखन दोनों पद प्रधान हैं। प्रश्न संख्या 39, मधुर मधु मधुमेह में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है विकल्प ए, म वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 40, हम जाते हैं में कौन सा पुरुष है? सही उत्तर है विकल्प ए, स्वयं के लिए बोलने वाला हम उत्तम पुरुष है। प्रश्न संख्या 41, सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। सही उत्तर है विकल्प ए, लीजिए कि मानक वर्तनी विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 42, मुहावरा हाथ मलना का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, अवसर खोने के बाद पछताना। प्रश्न संख्या 43, पर्यायवाची शिकारी का कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, आखेटक शिकारी को कहते हैं, आखेट शिकार को। प्रश्न संख्या 44, उत्थान का सही विलोम शब्द है? सही उत्तर है विकल्प ए, उत्थान मतलब उठना, पतन मतलब गिरना। प्रश्न संख्या 45, दशानन के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए, दश आनन सिर है जिसके अर्थात रावण। प्रश्न संख्या 46, त्रुटि पहचाने पत्नी की गहने बेचकर किया। सही उत्तर है विकल्प बी, गहने पुल्लिंग है, अतः पत्नी के गहने होना चाहिए। प्रश्न संख्या 47, रिक्त स्थान देश को अंडस्को 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 से बचना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए, जेचन गद्दारी का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न संख्या 48, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ? सही उत्तर है विकल्प ए, अयोग्य व्यक्ति को अचानक कुछ बड़ा मिल जाना। प्रश्न संख्या 49, पर्यायवाची क्षति का क्या है? सही उत्तर है विकल्प एक, क्षति का अर्थ नुकसान या हानि है। प्रश्न संख्या 50, साप्ताहिक का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, जो सप्ताह में एक बार घटित हो। प्रश्न संख्या 51, अधम का सही विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, अधम नीच को कहते हैं, उत्तम श्रेष्ठ को। प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन सा पर्यायवाची धनुष का नहीं है? सही उत्तर है विकल्प ए, विशिक बाण तीर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 53, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही उत्तर है विकल्प ए, साहित्य शुद्ध है, प्रतिक्रिया में ई छोटा आता है। प्रश्न संख्या 54, वाक्य शुद्धि मैंने गुरुजी के दर्शन किए। सही उत्तर है विकल्प डी, दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है।
प्रश्न संख्या 55 रिक्त स्थान दहेज प्रथा एक _ है। सही उत्तर है विकल्प ए दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप या कलंक है। प्रश्न संख्या 56 प्रत्यक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए जो सामने हो प्रत्यक्ष, जो पीछे हो परोक्ष। प्रश्न संख्या 57 त्रुटि स्कूल का सभी विद्यार्थी आते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए शुद्ध रूप स्कूल के सभी होगा। प्रश्न संख्या 58 एक शब्द क्यारी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए खेत में पौधों के लिए बने छोटे घेरे क्यारी कहलाते। प्रश्न संख्या 59 पर्यायवाची आभूषण का क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए अलंकार का अर्थ गहना या आभूषण है। प्रश्न संख्या 60 पर्यायवाची बादल का सही शब्द है। सही उत्तर है विकल्प ए पेय पानी को धारण करने वाला पेयोधर। प्रश्न संख्या 61 हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए बहुत कठिन या असंभव कार्य को चुटकी में करना। प्रश्न संख्या 62 जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए पूरे जीवन भर का संक्षेप आजीवन है। प्रश्न संख्या 63 समानार्थी युग्म गलत कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए निशाप्ती चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 64 प्रत्येक गांव में अंडरस्को खोले जा रहे हैं। सही उत्तर है विकल्प ए गांव के विकास के लिए स्कूल या विद्यालय प्राथमिक हैं। प्रश्न संख्या 65 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही उत्तर है विकल्प ए आधुनिक शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 66 प्रतिस्थापन मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। सही उत्तर है विकल्प ए आत्मविश्वास में स्वयं का भाव निहित है। प्रश्न संख्या 67 एक शब्द अद्वितीय का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए जिसका कोई मुकाबला या जोड़ न हो। प्रश्न संख्या 68 प्रतिस्थापन पढ़ने के बहाने से शिल्पा आती है। सही उत्तर है विकल्प ए शुद्ध रूप के बहाने होगा। प्रश्न संख्या 69 शब्दार्थ निराधार का क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए बिना किसी बेस या आधार के। प्रश्न संख्या 70 प्रतिस्थापन वो नहीं समझेगा इसलिए मूर्ख है। सही उत्तर है विकल्प ए तर्क देने के लिए क्योंकि सटीक है। प्रश्न संख्या 71 विलोम युग्म सही कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए शुरुआत और समाप्ति आदि अंत विलोम है। प्रश्न संख्या 72 पर्यायवाची गंगा का सही शब्द है। सही उत्तर है विकल्प ए भागीरथी गंगा का प्रसिद्ध पौराणिक नाम है। प्रश्न संख्या 73 मुहावरा अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है?
सही उत्तर है विकल्प ए, समय पर सहायता से इनकार कर देना। प्रश्न संख्या 74, शुद्धि परशुराम की क्रोधाग्नि से आतंकित थे। सही उत्तर है विकल्प बी, यह वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। प्रश्न संख्या 75, एक शब्द साप्ताहिक के लिए सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। प्रश्न संख्या 76, विलोम निशाप्ती चंद्रमा का क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 77, रिक्त स्थान जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है अंडस्को पिछड़ जाता है। सही उत्तर है विकल्प ए, एकवचनकर्ता के साथ वह सर्वनाम सही है। प्रश्न संख्या 78, मुहावरा हाथों के तोते उड़ना का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए, अचानक घबरा जाना या डर जाना। प्रश्न संख्या 79, पर्यायवाची हरि का सही शब्द है। सही उत्तर है विकल्प ए, भगवान विष्णु को हरि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 80, त्रुटि मरीज को यथासमय दवा देनी चाहिए। सही उत्तर है विकल्प ए, वाक्य पूरी तरह व्याकरण सम्मत है। प्रश्न संख्या 81, सही वर्तनी चुने। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 82, पर्यायवाची सूरज का कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 83, बड़ा का सही विलोम शब्द है। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 84, मुहावरा नाक में दम करना का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 85, जो देखा न जा सके के लिए एक शब्द। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 86, वो जाता है स्त्रीलिंग में बदले। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 87, रिक्त स्थान मैं अंडस्को हूँ। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 88, पर्यायवाची चंद्रमा का कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 89, दिन का सही विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 90, मुहावरा आंखें फेर लेना का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 91, जो सुना न जा सके के लिए एक शब्द। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 92, वाक्य शुद्धि राम खेलता है। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 93, किताब अच्छी है। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 94, पर्यायवाची पानी का सही शब्द है।
सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 95, सफेद का सही विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 96, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 97, जो खाया न जा सके के लिए एक शब्द? सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 98, लड़के खेलते हैं, शुद्ध वाक्य चुनें। सही उत्तर है विकल्प बी, यह वाक्य बहुवचन के अनुसार बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न संख्या 99, फल अंडस्को 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 मीठा है। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 100, पर्यायवाची घर का सही शब्द है? सही उत्तर है विकल्प ए, सदन, भवन, आवास, गृह घर के नाम हैं। हिंदी की विशेष मैराथन समाप्त हुई। अब स्क्रीन पर दिए गए होमवर्क प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।